मैं भारत हूँ, एक ऐसा देश जो अपनी साहित्य, संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहर के लिए जाना जाता है। हमारी समृद्धि और सौंदर्य की कहानी में एक अध्याय ऐसा भी है जहाँ ब्रिटिश आगमन हुआ था। ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत को अपने लाखों करोड़ों की संपत्ति का शिकार बना दिया। उन्होंने हमारे धन, संस्कृति आदि को अनेक तरीके से लूटा। कहा जाता है कि ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज कभी भी अस्त नहीं होता, जिसका मतलब यह है कि दुनिया के अधिकतर देशों में ब्रिटिश साम्राज्य का शासन हुआ करता था। जहाँ जहाँ अंग्रेजों ने शासन किया, वहाँ से कुछ ना कुछ वो अपने देश भी लेकर गए, जिसमें से ज़्यादातर चीज़ें आज भी ब्रिटेन के म्यूजियम में रखी हुई हैं। कई शताब्दियों तक ब्रिटिश ने मुझे खूब लूटा। एक आर्थिक अध्ययन ने ये अनुमान लगाने की कोशिश की कि अंग्रेज भारत से कितना धन दौलत लेके गए। आंकड़ों के हिसाब से अगर देखा जाए तो 45 ट्रिलियन डॉलर्स ब्रिटिशर्स ने भारत से लूटा। आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप मेरी कहानी और जानकारी को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए जानते हैं कि वो कौन सी सबसे कीमती चीज़ें हैं जो अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान सहित दुनिया भर से लूटी थी। पहली, कोहिनूर। मुगल बादशाह के मयूर सिंहासन में लगा ये हीरा वर्तमान आंध्र प्रदेश के खादान में से निकला था। 1849 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे महारानी विक्टोरिया को सौंप दिया था। 21.6 ग्राम वजनी और 105.6 कैरेट का ये हीरा आज दुनिया का सबसे प्रसिद्ध और सबसे महंगा रत्न है। वर्तमान में इसे टावर ऑफ लंदन के ज्वेल हाउस में रखा गया है। सन 1799 में जब मैसूर के शासक टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों से एक लड़ाई हार गए और वीर गति को प्राप्त हुए, तो अंग्रेज़ों ने उनके मृत शरीर से उनकी तलवार और अंगूठी चुरा ली। उनकी तलवार तो भारत लौटा दी गई थी, लेकिन 2014 में उनकी अंगूठी को 1,45,000 पाउंड में नीलाम कर दिया गया। इस अंगूठी पर भगवान राम का नाम देवनागरी में खुदा हुआ है। शाहजहां का वाइन कप। बहुमूल्य रत्न जेड से बना वाइन का कप कभी मुगल बादशाह शाहजहां के मई खाने की शोभा बढ़ाता था। 19वीं सदी में कर्नल चार्ल्स सेटन गुथरी ने इस खूबसूरत वाइन जार को चुराकर ब्रिटेन में भेज दिया था। 1962 से ये लंदन के विक्टोरिया और एल्बर्ट म्यूजियम में रख दिया गया। रोजेटा स्टोन एक ऐतिहासिक पत्थर का टुकड़ा है जिस पर मिस्र की 3 अलग अलग भाषाओं में लिखा गया है। 196 ईस्वी पूर्व में इसे मिस्र के फ़ारो टॉलेमी ऑफ ग्रेनडियराइट द्वारा बनाया गया था। इसके विश्लेषण से ही मिस्र की चित्रलिपि को दोबारा पढ़ना संभव हुआ है। सबसे पहले नेपोलियन इसे मिस्र से लेकर आया, लेकिन बाद में फ्रांसीसी सेना की हार के बाद अंग्रेजों ने इसे हासिल कर लिया। अब ये लंदन में ब्रिटिश संग्रहालय में रखा हुआ है। हेविया ब्राज़िलियेंसिस के बीज। जी हाँ, यह एक पौधा है। जैसे कि अंग्रेजों ने चीन से चाय के पौधे चुराकर चाय की उत्पादन में चीन का वर्चस्व ही खत्म कर दिया, कुछ ऐसा ही इधर भी हुआ। ब्राज़ील के सेंटरम इलाकों में रबर के ऐसे पेड़ लगते थे जो 140 फीट ऊंचे होते थे। एक ब्रिटिश खोजकर्ता हेनरी विकम ने हेविया ब्राज़िलियेंसिस रबर पेड़ के 70,000 बीज चुराए और 1875 में लंदन भेज दिया। इसी के साथ एमेजॉन रबर बूम का अंत हो गया। बेनिन ब्रॉन्जेस। आधुनिक नाइजीरिया, जिसे कि पहले बेनिन साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता था, इनके पास 13वीं सदी की बहुमूल्य कांस्य पांडुलिपियां थी। 1987 में आक्रमण के बाद अंग्रेजों ने 200 से भी अधिक
शास्त्रों को चुरा लिया और उन्हें संग्रहालयों में रख दिया। इथियोपियाई पांडुलिपियां 1869 में मगडाला की लड़ाई में इथियोपिया के सम्राट टेवोड्रोस II को हराने के बाद अंग्रेज़ों ने उन पांडुलिपियों को हथिया लिया जिसके लिए उन्होंने ये लड़ाई शुरू की थी। आज 12 इथियोपियाई धार्मिक पांडुलिपियां सहित कई महत्वपूर्ण चीज़ें ब्रिटेन में हैं। एल्जिन मार्बल्स 1803 में लॉर्ड एल्जिन ने ग्रीस के 2500 साल पुराने पार्थेनॉन वॉल से संगमरमर चुराकर लंदन में ले आए थे। इस एथेनियन पार्थेनॉन संगमरमर को अब एल्जिन मार्बल्स के नाम से जाना जाता है क्योंकि उन्हें ग्रीक स्मारक से निकाला गया था। ब्रिटिश राजनयिक द्वारा चुराया गया ये संगमरमर अभी भी ब्रिटिश संग्रहालय में मौजूद है। अमरावती मार्बल अमरावती के खास संगमरमर वर्तमान में लंदन के ब्रिटिश संग्रहालय में प्रदर्शित है। लंदन के ब्रिटिश संग्रहालय में भारत की प्रसिद्ध अमरावती मूर्तियों को दर्शाने वाले संग्रह को रखा गया है। लगभग 160 साल पहले 1859 में अंग्रेजों को खुदाई में मूर्तियां मिली थी जिनको मद्रास से ब्रिटेन भेजा गया। तो यह थी दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ें जो आज भी ब्रिटेन के पास रखी हुई है। इसके अलावा कई और देशों की कीमती चीज़ें आज भी ब्रिटेन में हैं जिन्हें सालों पहले अंग्रेज अपने देश लेकर चले गए थे।